क्वेश्चन नंबर 16. What should be the value of a and b such that 1a 8b is dividable by 2 3 4 6 7 8. इसका ऑप्शन दिया है ए बी सी डी. तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को ही पुट करके देख तो लेते क्या हैं. है 1a 8b, ये किस किस से डिवाइड होना चाहिए, 1 से, 2 से, 3 से, सॉरी 1 नहीं है, 2 3 4 6 7 और 8 से. तो इसको बनाने के लिए दो उपाय हैं. या तो एक आप वो कर सकते हो कि इसका सबका एलसीएम ले लो, 2 3 4 6 7 और 8 का एलसीएम निकाल लो पहले. या फिर इसमें देख लो, इसका सबसे इजी जो उपाय है वो ये है कि इसके पुट करके देख लो. जैसे ये है 16 का ए में कितना है, ए में है ए बराबर 3 बी बराबर 5. अगर 5 हम डाल देते हैं तो 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है और 5 किसी भी इवन के टेबल में 5 आता नहीं है. तो इसलिए 5 अगर हमने बी की जगह पर मतलब लास्ट में यहाँ पुट कर दिया तो नहीं होगा. अब तो ये कैंसिल कर दो. अब ये है बी का ऑप्शन बी में क्या है कि b बराबर 0 और a बराबर 6 है. तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं. b 0 अगर हम डालेंगे तो 0 सबके टेबल में आता है, क्योंकि तो सबके टेंजा 0 होते हैं, तो 0 सब में आता है. तो 6 के वो 0 डाल सकते हैं और ये 6 डाल सकते हैं. तो अगर हम 0 6 को डाल दें तो क्या हो जाएगा 1 6 8 0. ये किस किस से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से होगा कि नहीं, तो ये हो गया 9, 1 और 8 9 प्लस 6 कितना होता है 15, मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, दो देखते हैं 4 के लिए, तो 80 4 से भी डिवाइड हो जाएगा. 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 3 से डिवाइड भी है ये और 2 से भी है, तो 6 से होगा. 7 से होगा कि नहीं, तो 7 से डिवाइड के लिए 7 से हम डायरेक्ट इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं. 7 से अगर डिवाइड करें 1 6 8 0 बटा में 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 बार में 2 इससे बच गया 28, 7 4 जा 28, 240, मतलब 7 से भी है. और 8 से होगा कि नहीं, 8 में क्या करते हैं 3 डिजिट देखते हैं, तो 1 6 8 0 में 3 डिजिट को देखते हैं. अगर इसमें 8 का डिवाइडेशन हो गया तो हो जाएगा. तो क्या करेंगे, इसमें 8 लिख दिए और डिवाइड करके एक बार हम देख लेते हैं. तो 8 अगर पूरे को ही डिवाइड कर दें तो 8 2 जा होता है और फिर 8 बच गया तो ए 1 जा और 2, तो मतलब 8 से भी हो गया. तो ये पूरा हो गया क्या, सेकंड वाले ऑप्शन. सेकंड वाला ऑप्शन जो है बी, ये करेक्ट है. तो बस एक इसमें सबसे इजी उपाय यही होता है कि इसका ऑप्शन देख लो और पुट करके देख लो, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17. How many numbers from 1 to 999 are not divisible by either 5 और 7? मतलब 1 से लेकर 999 तक में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से भी डिवाइड नहीं है और 7 से भी नहीं डिवाइड है. तो हम करेंगे क्या इसको बनाने के लिए कि एक बार 999, टोटल नंबर कितने हो गए 999, तो एक बार 5 से डिवाइड कर लेंगे, एक बार 7 से डिवाइड कर लेंगे. क्या है, इसमें है 999 999, मतलब 1 से लेकर 9 तक में कौन कौन से ऐसे कितने ऐसे नंबर आएंगे जो 5 से भी डिवाइडेबल नहीं है और 7 से भी नहीं है. तो इसमें करते क्या है, एक बार 5 से इसमें को डिवाइड कर लेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में गया 5 4 9, तो 9 बार में गया 45 4 9, फिर 9 बार में गया 45, लास्ट में 4 बची. तो इसको लास्ट वाले को हम नहीं देखते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. हमें वो कितना हो गया 199 हो गया. 5 से डिवाइडेबल कितने हैं 199.
ऐसे ही 7 से डिवाइडेबल के लिए वही करेंगे, 999 लिख लेंगे और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार में गया 7, 2, 4 बार में गया 28, 1, 9, 7 दूनी 14, हाँ 2 बार में गया 14, 5। तो ये 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है। 142 जो ये आएंगे, मीन्स जो आपके नंबर आएंगे 5 से डिवाइड करने पर 199 ऐसे बीच के नंबर्स होंगे जो कि 5 से डिवाइड होंगे, और 7 से कितने होंगे, 142। अब तीसरा कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जैसे 35 है कि ये 7 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 5 और 7 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो एलसीएम निकाल लेते हैं या मल्टीप्लाई। एलसीएम तो होगा नहीं कुछ निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 आ गया, 5 इंटू 7 बराबर 35। अब 35 से एक बार इसको देख लेंगे कौन कौन से इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसको हम 1999 को देख लेते हैं कि 35 से कितने बार में डिवाइड होता है। तो 35, 3, 2, 2 बार में होगा 70, फिर ये कितना हो गया 9 और 2 29 हो गया। फिर 9 को यहाँ से लाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा, और ये 9 टाइम में जाएगा। 9 टाइम में करेंगे तो 9 45 की 5 और 3 दूनी का 6 और 4, हाँ सॉरी 9 टाइम में 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। ये ज़्यादा हो गया ना, तो 9 टाइम नहीं जाएगा, ये जाएगा कितना बार में, ये 8 टाइम में जाएगा। तो और हमारे को रिमाइंडर जो बचेगा उससे कोई मतलब है नहीं। तो 28 नंबर जो है वो कॉमन है, 5 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि देख लेते हैं कितने टोटल नंबर हुए जो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो हम जोड़ लेंगे 199 प्लस 142 ये वाला, और इसमें माइनस कर देंगे 35 को। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 2 11, 9 4 13, 1 14, 2 और 1 3, 341 नंबर हुए। और इसमें से 28 जो कॉमन वाला था उसको माइनस कर देते हैं, तो -28। तो कितना हो गया, 11 में से 8 गया 3, और ये 3 बचा, तो 3 में से 2 गया 1 और 3, 313 ऐसे नंबर हैं जो कि 5 या 7 से डिवाइड होते हैं। और अब पूछ रहा है हमारे से, क्वेश्चन क्या पूछा है कि नहीं होते हैं। तो नहीं होने के लिए क्या करेंगे, 999 में से ये 313 को माइनस कर देंगे। 6 8 6, मतलब 686, इसका ऑप्शन कौन सा है, 686, सी ऑप्शन जो है 686 ये करेक्ट है। ठीक, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या है, इफ 5 4 3 2 x 7 is divided by 9 then the digit in प्लेस ऑफ x। अगर ये 9 से डिवाइड है तो क्या डिजिट यहाँ पुट करें कि ये कट जाएगा, पूरा पूरा मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको लिख देंगे 5 4 3 2 x 7, और इसको सिंपल सी 9 से डिवाइड कर लेंगे। फिर जो आएगा यहाँ पुट कर लेंगे x के जगह पर, उसको आंसर हम कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा इसका ये है कि हम ये सारे डिजिट को जोड़ लेते हैं। क्या, 5 + 4 + 3 + 2 + 7, ये कितना होता है, 9 3 12 2 12 2 14 और 7 14 और 7 21 होता है। जो 21 है ये 9 से डिवाइड नहीं होता है, 9 से डिवाइड
नहीं होता है, तो मतलब ये पूरा डिजिट 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम इसको 21 9 के टेबल पढ़ेंगे, कितना आ रहा है 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27। तो 27 अगर ये आता तो हो जाता। तो 27 लाने के लिए क्या करेंगे, 27 में 21 को माइनस कर दिया तो हमारा 8 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर 8 पुटअप करें, ये डी ऑप्शन है, 8 पुटअप करें तो ये हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 8036422 ऑब्टेन ए मल्टीपल ऑफ 11th। ये इसमें क्या हम ऐड करें कि 11 से वो पूरा पूरा ये कट जाए। तो इसके लिए सिंपल सी है इसका रूल, इसको डिवाइड कर लो और जो रिमाइंडर आए उसका को बढ़ा के आपको 11 करना होगा। कितना बढ़ाएं कि 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 62684। ठीक, अब इसमें को हम क्या जोड़ना है, तो 11 से पहले इसको हम वो कर लेते हैं डिवाइड। 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 5 55, 5 बार में गया हमारा, ये आ गया 7, फिर 6 आ गया, तो ये 6 बार में जाएगा 66 9, तो 66 10 बच गया। अब ये 8 को लाया यहाँ पर, ये कितने बार में जाएगा, 9 टाइम में 99 होता है, तो ये बच गया 9। अब 4 को लाए तो 4 फिर कितने बार में 88, 8 बार में 88 आएगा, तो हो गया हमारा ये 6। अब 6 है और इसको बढ़ा कर अगर 11 कर दिया जाए तो 11th के 1 बार में और चला जाता। तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 5। तो इसमें मतलब 5 अगर और हम जोड़ देते हैं पूरे नंबर्स में तो ये हमारा पूरा 11 से डिवाइडेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाई 9। इसमें से क्या माइनस करें, 6709 से क्या माइनस कर दें कि ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बाबू ये बनाने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, इसमें सिर्फ क्या करना है 9 से इसको डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचेगा वो इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा आंसर। मतलब क्या है हमारा कि आपके पास दिया हुआ नंबर क्या है 20 में, 20 में क्या नंबर दिया है 803642। ये 11, सॉरी 21 था ना, चलो 21 बनाते हैं। 21 में क्या है, द लास्ट द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 6709 टू मेक इज एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाई 9। तो हम सिंपल सा ये लिख देंगे यहाँ पर क्या, 6709 को 9 से हम डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको इस पूरे नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारा 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें या फिर दूसरा इसको बनाने के लिए हम 6 + 7 + 0 + 9 कर लेंगे और फिर 9 से जितना अधिक होगा उसको माइनस कर लेंगे। तो वो तो मैं थोड़ा मुश्किल वो होगा, उसमें ट्रिकी है, लेकिन ये सबसे सिंपल और इजी वे में है। क्या है, यहाँ हम 9 लिखे और इसको वो कर लिए 963, 7 बार में 63 आ गया 4। अब 0 ऊपर से लाए तो 9 27 9 चौका 36, 4 बार में 36, 4 बच गया और 9 को ऊपर से लाए तो 9 9 चौका 36 9 5 45, 5 बार में फिर चला जाएगा 45। तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा है 4। अगर 4 को हम इसमें से 6709 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो ये पूरा जो बनेगा मतलब 6705 ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड
होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22। द यूनिट डिजिट ऑफ 2017 के पावर 2017, अगर 2017 के पावर में भी 2017 है तो इसके यूनिट डिजिट क्या आएगा। हमें यूनिट डिजिट करने के लिए करना क्या है बाबू, देखो सिर्फ हमें यूनिट को कंसिडर करना है। किसको, यूनिट डिजिट पर हो क्या रहा है, क्या है 2017 और इसके पावर में भी है 2017। तो हमें क्या करना है, एक तो इसके यूनिट को देखना है और एक इसके यूनिट को। तो 7 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 7 7 7 7 7 हो गया 4 टाइम, नहीं 6 हुआ, ये 7। ठीक, 7 बार 7 7 7 लिख दिए। अब ये 7 2 जा कितना होता है, 7 7 जा 49। तो यहाँ क्या आया यूनिट पर 9। अब 9 7 जा 63, तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 7 जा कितना होता है 21, 1 आ गया। फिर 1 7 जा 7 आ गया और 7 7 जा 49, 9 आ गया। फिर 9 और 7 जा 3 आ गया। ठीक, और ये रिपीट भी होता 9 3 1, फिर 7, फिर 9 3 और आगे अगर रहता तो फिर 1 आता। तो इसमें हमारा क्या आया, यूनिट डिजिट 3 आया। तो हमारा यूनिट डिजिट 3 आया और इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन 3, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 को भी देख लो क्या है। द यूनिट डिजिट ऑफ 2016 प्लस 2017 के 17 है और 2016 के 16 है। तो हम 7 वाला तो लास्ट में अभी देख ही चुके हैं कि 3 आ रहा है, तो इसके 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। और अब 2016 का पावर अगर 2016 करना हो, 2016, तो इसका यूनिट देखेंगे, इसका यूनिट तो 6 को इस बार करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 टाइम हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा, 6 दूनी का 12, यहाँ पर 2 आएगा। फिर सॉरी, थर्ड छछा का 36 6 आएगा, फिर 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 छछा का 36 6 आएगा। तो इसमें टोटल 6 ही आ रहा है और इसमें जो 7 वाला है उसमें 3 आया था। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, 36 18 18 आया। अब 18 के यूनिट डिजिट पर क्या है 8 है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 दिया ही नहीं है क्या, सॉरी वो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस का चिन्ह है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ प्लस करना था, 3 और 6 को यहाँ प्लस करना था। ठीक, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, डी, ऑप्शन डी 9 करेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे 24। इफ 3 पावर 2019 इज 3 पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर इससे हम 10 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये भी सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसा है, मतलब ये भी सेम उसी के जैसा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आज हम यहाँ तक 26 तक बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि इसका भी हम यूनिट डिजिट निकाल देंगे और हमारा वही यूनिट डिजिट जो होगा वही 10 का रिमाइंडर होगा, क्योंकि वहाँ 0 होना चाहिए था। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को 9 टाइम करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, केवल यूनिट डिजिट में लिख रहा हूँ। फिर 7 3 जा 21,
फिर 7 1 3 जा 3, फिर 3 3 जा 9, फिर 9 के बाद वैसे ही 7, फिर वैसे ही 7 के बाद 1 और 1 के बाद 3। इसके यूनिट डिजिट पर क्या आया 3। तो अगर हम वो करें इसको, क्वेश्चन देखो, अब फिर से देख लो क्वेश्चन। इफ 3 के पावर टू द पावर 2019 हो तो इसका लास्ट डिजिट जो आएगा वो यूनिट डिजिट वो 3 आएगा। अगर उस तो रिमाइंडर भी हमारा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तभी 10 से डिवाइड होता है। तो हमारा लास्ट डिजिट जो है वो कितना आ जाएगा 3, और 3 को अगर माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो मतलब हम ये बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। समझ गए? समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 25। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 83 इज डिवाइडेड बाई 6। क्या है? हाँ, 3 के पावर 85 है, मतलब 3 के पावर 5 से, हमें 80 से कोई मतलब नहीं है, हम 5 को सिर्फ कंसिडर करेंगे क्योंकि हम में यूनिट डिजिट को ही कंसिडर करना है। तो क्या है 3 के पावर कितना है 85। तो 5 से हम देखते हैं, तो 3 को वही टेबल लिखेंगे 5 बार, 3 3 3 3 3 हो गया 5 बार। तब 3 1 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, केवल यूनिट डिजिट में लिख रहा हूँ, ठीक। और इसका 3 7 3 जा 21 1, और 1 3 जा 3। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या आ गया 3 आ गया, लास्ट में 3 आ गया। तो जो 3 है वो 3 नहीं होना चाहिए। जब 6 का हम टेबल लिखते हैं तो 6 12 18 ऐसे आता है। तो इसमें क्या होगा बाबू, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर डिवाइडेड बाई 6 व्हाट द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमारा लास्ट में 6 आया है, लेकिन लास्ट में 2 आ सकता था, 8 आ सकता था। तो 8 तो अधिक है 6 से, 2 आ सकता था या 6 आ सकता था, ठीक। तो इसमें क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 2 है, अगर ऊपर 2 है, सॉरी 2 का टेबल, हाँ ऊपर 2 है, तो 6 है, तो अगर इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ सकता है रिमाइंडर। अगर 8 है और हम इसमें वो 6 है, ऊपर वो 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ सकता है 2 आ सकता है। तो 0 4 2 में से कुछ आ सकता है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 26, ये देख लो क्या है। The digit in the unit place of the number 7.95 minus 3.58। ये सेम क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे 7 टू द पावर 95 माइनस 3 के पावर कितना है 3 के पावर 58 58। तो हमें यहाँ क्या करना है 5 को कंसिडर करना है और यहाँ 8 को करना है। तो 5 को करेंगे पहले 7 से, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 9 आ गया यूनिट पर। फिर 7 9 7 जा 63, तो 3 आ गया यूनिट डिजिट पर। फिर 3 7 जा 70 का 21, 1 आ गया। और फिर 1 7 जा 7 आ गया। तो लास्ट इसके यूनिट डिजिट, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा उसका लास्ट में क्या रहेगा 7 रहेगा। अब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 3 का टेबल 3 का 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 आ गया। 7 3 जा 70 का 21, 1 आ गया। 1 3 जा 3 आ गया। फिर 3 3 जा 9 आ गया। 9 3 जा 27 आ गया, और सॉरी 7 आ गया। और 7 3 जा 21, 1 आ गया। इसके यूनिट पर 1 है और इसके यूनिट पर 7 है, तो मतलब ऊपर 7 आएगा नीचे 1। तो इसका जब डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा
6 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। ठीक, आज का क्लास ख़त्म, कल देखेंगे फिर।